在手，浊酒醉情很绕。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘，心中星断魂倒。有多少江湖事，不忘情来解不了。袖中的एपिसोड की शुरुआत डीमन म्यूजिक से होती है। यह है यूज इन क्यू मैजिकल साउंड आइलैंड से। इसका वेपन शार्प साउंड है और ये कोर डीमन है। ये डीमन बेल की सिस्टर भी है। यूजी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह अपनी बहन यूलिंग को बुलाती है, मतलब डीमन बेल को। वह कहती है, स्टूपिड लड़की बाहर निकल। डीमन बेल कमरे से निकलती है। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। वह यूजी के सामने आकर घुटने टेकती है और कहती है, बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यूजी खींच कर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम एक निकम्मी बहन हो और दूसरा आइलैंड की घटिया स्टूडेंट जो मौत से डरती है। डीमन बेल कहती है, मैं मौत से नहीं डरती, ये सब मास्टर और आइलैंड की वजह से हुआ। फिर वह यूजी के पैर पकड़ लेती है। यूजी थोड़ा सोचती है, फिर मुंह उठाकर बोलती है, अगर साकुरा पैलेस का कोई जिंदा है तो सुनो, बेल डीमन यहीं पर है, आकर ले जाओ अगर हिम्मत है तो। इधर साकुरा के सैनिक मर चुके होते हैं। साकुरा के दोनों सेक्रेटरी ने कवच बनाकर साकुरा की जान बचाते हैं। फिर वे कवच हटाते हैं और साकुरा के उठने में हेल्प करते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि प्रिंसेस आप ठीक हो? साकुरा आई एम फाइन कहती है और दोनों को शुक्रिया भी कहती है। दूसरी सेक्रेटरी फिर पूछती है, प्रिंसेस मैं अभी जाकर उस डीमन को लेकर आती हूँ। साकुरा मना कर देती है। फिर हम अपने चारों हीरो को देखते हैं जो अपने इंटरनल पावर का यूज़ करके बच चुके होते हैं। फिर श्याओ उठती है। वो देखती है कि चोर बेहोश पड़ा है। वे जल्दी से जाकर चोर को उठाने की कोशिश करती है। फिर सिक्यू भी आता है और उसकी सांसें चेक करता है। उसको थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करता है। चोर होश में तो आता है लेकिन उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। मैन फिर आता है और उससे पूछता है कि तुमने ऑर्डर कहाँ छुपाया है, बोलो। ये चारों चोर के बोलने का वेट कर रहे होते हैं। फिर चोर बोलता है कि ऑर्डर डांस रूम के बेड के नीचे है। बोलते ही मर जाता है। ये सारी बात घुसपैठिए ने भी सुन ली होती है। वो भागकर ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है। फिर ये चारों भी जल्दी से जाने लगते हैं। इधर यूजी किसी को रूम में जाते हुए देखती है। बेल डीमन भी उसके पीछे पीछे रूम में जाती है। घुसपैठिया ऑर्डर को ढूंढ ही रहा होता है कि डीमन बेल हमला कर देती है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। घुसपैठिया डीमन बेल को बहुत बुरी तरह से मारता है। डीमन बेल के मुंह से खून निकल चुका होता है। वह पूछती है कि तुम हो कौन? घुसपैठिया को भी इधर ऑर्डर मिल चुका होता है। वह जाने ही वाला होता है कि तभी यूजी हमला कर देती है। घुसपैठिया एकदम खिड़की से बाहर जाके गिरता है और ऑर्डर वहीं रह जाता है। फिर यूजी ऑर्डर को उठाती है और कहती है, तो यही वो ऑर्डर है जिसके लिए तुम सब लड़ रहे हो? डीमन बेल कहती है, बहन प्रिंस ने प्रॉमिस किया है एक बार ऑर्डर मिलने पर वे मास्टर की सभी क्राइम्स और वे सभी चीज़ें आइलैंड से हटा देंगे। यूजी कहती है, अगर इस तरह से क्राइम हटाना चाहते हो तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? डीमन बेल कहती है, मैंने और भी चीज़ें सोच रखी है। अगर मास्टर लियान को ऑर्डर मिल जाएगा तो मैं अपनी पनिशमेंट स्वीकार कर लूँगी। फिर मुँह से खून निकलने लगता है। यूजी कहती है, ओह तुम मास्टर की केयर करते हो, अच्छी बात है, उठो अब। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर डीमन बेल भी उठती है। कमरे से निकलते वक्त यूजी कहती है, जिस तरह से मैं आई थी अब मैं जा रही हूँ। फिर वह जाने ही लगती है कि तभी चारों हीरो आ जाते हैं। सिक्यू कहता है, जाने की सोच रही हो? तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी जब तक ऑर्डर नहीं दे देती। यूजी फुल एटीट्यूड के साथ, मेरे पास ऑर्डर है, आओ और ले जाओ। सिक्यू को गुस्सा आ जाता है। वह वार करने ही वाला होता है कि सेक्रेटरी रास्ता ब्लॉक कर देती है। सेक्रेटरी कहती है, ना तो तुम ऑर्डर ले जा सकते हो और ना ही डीमन बेल को, हमें दोनों चाहिए। तभी श्याओ कहती है, अच्छा दोनों चाहिए? तुम्हें पहले ही मजा चखाना चाहती थी। हैन चलो इसको सबक सिखाते हैं। फिर हैन और श्याओ दोनों फाइट करने चले जाते हैं। सिक्यू कहता है, मैं इस डीमन को संभालता हूँ, मैन तुम जाकर डीमन बेल को संभालो। यूजी कहती है, तुम मरना चाहते हो, आओ फिर। मैन डीमन बेल से लड़ने चला जाता है। फिर सिक्यू यूजी पर हमला करता है। यूजी और सिक्यू की फाइट चलती है। यूजी सिक्यू पर भारी पड़ता है। वे बार बार सिक्यू को उठाकर पटक देती है। फिर यूजी गिटार से तलवार निकालती है और हमला कर देती है। तभी दादाजी की एंट्री होती है। वे यूजी को बहुत तेज पुश करते हैं। इधर श्याओ लड़ रही होती है। फिर ग्रैंडपा आकर खड़े होते हैं। श्याओ और हैन भी ग्रैंडपा के पास आने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग थी ये, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हड्डी के जोड़े हिला दिए इसने। श्याओ भागकर ग्रैंडपा से गले लगती है, आप एकदम टाइम पर आए हो ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं,
मेरी प्यारी बच्ची, ग्रैंडपा को देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी। श्याओ कहती है, ग्रैंडपा पता है इनकी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। ग्रैंडपा सिक्यू पर चिल्लाते हैं, स्टूपिड कहीं के, यूजलेस एकदम। तुम श्याओ से प्यार करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे मुसीबत में डालने की। सिक्यू कहते हैं, मैंने आपकी हेल्प नहीं मांगी, मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। ग्रैंडपा मुंह घुमाने लगते हैं। यूजी कहती है, आप इंक टाउन के सीनियर मास्टर ली ने ना, वार्निंग करती हूँ हमारे बीच में मत पड़ो। ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बहुत बड़ी चुड़ैल हो, फ्लूट बजाती हो ना, अगर तुम 12 जन भी क्यों ना आ जाओ मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। म्यूजिक बजाकर भी लड़ लो तब भी मैं नहीं डरता। यूजी गुस्से में कहने लगती है, मोटा आदमी मेरी कला की बेइज्जती करता है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे मोटा आदमी कहा, अपनी जवान संभाल कर बात करो। फिर ग्रैंडपा एक्टिंग करके कहने लगते हैं, ये क्या अपनी आधी पावर पागलों की तरह म्यूजिक बजाने में लगाते हो, अगर मैं लड़ने बैठूँ ना तुम्हें खड़े होने का भी चांस नहीं मिलेगा, फिर लोग हीरो पर हंसेंगे। यूजी कहती है, तो क्या मोटे डर गया। ग्रैंडपा का ईगो हर्ट हो जाता है, वे सिक्यू को उठाकर भेजते हैं। यूजी फिर उसको पुश कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं, इस म्यूजिक डीमन को अच्छे से सबक सिखाना। श्याओ कहती है, ग्रैंडपा बंदर उसे संभाल नहीं पाएगा, उसकी हेल्प करो। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ हाँ वो कर लेगा, उसके पास तो सिर्फ आधी पावर है, डरो मत, नहीं तो मैं हूँ ही। ग्रैंडपा इसको लड़ना सिखा देगा। इधर यूजी सिक्यू को लात मार देती है, सिक्यू दूर उछलता है। ग्रैंडपा फिर से सिक्यू को पकड़कर यूजी के पास फेंकते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, एकदम यूजलेस लड़का है। फिर कमांड देते हैं, ब्लेड को रिटर्न करो और तलवार को अपटर्न। सिक्यू समझ आता है, फिर वह वैसा ही करता है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, फेंको। सिक्यू तलवार फेंकता है, तलवार यूजी पर भारी पड़ता है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, आप फ्लाइंग शेडो करो। सिक्यू भी वही करता है। यूजी की तो बैंड बजेगी। सिक्यू पूछता है, अब क्या करूं? ग्रैंडपा कहते हैं, बैक सैंड स्वॉर्ड करो। सिक्यू कमांड फॉलो करता है। सिक्यू ग्रैंडपा के हर स्टेप को फॉलो करता है, जिससे सिक्यू के पास एक्सट्रीम पावर आ जाती है। यूजी दूर जाकर गिरती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सब पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। यूजी कहती है, मोटा कहीं का, ये कैसे तलवारबाजी है? ग्रैंडपा कहते हैं, 10 साल पहले ये सारे वर्ड्स मैंने वैल्यू ऑफ नो मर्सी में पढ़े थे। ये कुछ तलवारबाजी के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। आज मौका मिला तो यूज़ कर लिया। ये वर्क करते हैं। तभी मैन बोलते हुए आता है, ये ट्रिक्स लापता हो चुके हैं। मैन बेल्डिवन को पकड़ लेता है। फिर यूजी फुल स्टाइल से अपना गिटार उठाती है और कहती है, अब मैं मरते दम तक लड़ूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या है तुम्हारा, फिर से डीमन म्यूजिक बजाओगी? तुम्हारे नाच गाने से नफरत है मुझे। यूजी म्यूजिक बजाने ही वाली होती है कि मैन कहता है, अपनी बहन को ले लो और ऑर्डर दे दो, और हम तुम्हें जिंदा भी जाने देंगे, वादा करता हूँ। फिर यूजी सोचने लगती है, फिर कहती है, ठीक है ये लो। सिक्यू ऑर्डर पकड़ लेता है। यूजी कहती है, तीसरी बहन चलो मेरे साथ मैजिकल साउंड आइलैंड में। मैन डीमन को छोड़ देता है। यूजी फिर अपनी बहन को लेकर चली जाती है। इधर सेक्रेटरी साकुरा से कहती है, मैं अभी बेल डीमन को पकड़ने के लिए फोर्स भेजती हूँ। साकुरा मना कर देती है। फिर हम छत पर किसी को खड़ा देखते हैं। फिर सिक्यू और मैन घुटने पर बैठकर छत पर खड़े शख्स को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि ऑर्डर हमें वापस मिल गया है। यह है तियान चेंग, लुओ फैमिली का हेड और सिक्यू का फादर, और इसको तो हम जानते हैं जियान मोरोंग। ग्रैंडपा कहते हैं, अभी अभी डीमन से निपट कर उठे और देखो तो एक जोड़ा दुश्मन और आ गया है, पता नहीं कब ये वॉर ख़त्म होगा। फिर कहते हैं, ओए सुनो तुम दोनों, मेरे ख्याल से तुम लोग पुश्तैनी व्यवस्था का सम्मान करते हो ना? तनिको तुम और ऑर्डर दोनों ही ले लिया और दुनिया का हर कोई जानता है, और मैं गलत नहीं हूँ तो अगले महीने सिक्यू और मैन माउंटेन कुल्लू पर छापा मारेंगे नियम के हिसाब से। इधर सेक्रेटरी प्रिंसी से कहती है, अगर इस टाइम फोर्स लगाकर ऑर्डर ले लिया तो लोग गॉसिपिंग करेंगे। फिर साकुरा सोचती है और अनाउंसमेंट करती है, मैं सम्राट को यहाँ के बारे में रिपोर्ट दे दूँगी। अब टूम गार्डियंस और रेडर्स को कोल्ड आइलैंड टूम में फ़ाइट करना होगा। फिर तियान पूछता है, जियान तुम क्या कहते हो? जियान कहता है, प्रिंसेस ने जो कुछ कहा मैं उसी पर राजी हूँ। और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।